बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब ने तरामीम की हिमायत ना की तो क्या तरामीम नहीं होंगी, और अगर तरामीम नहीं होंगी तो फिर क्या होगा। सब पे बहुत ही मालूमात के साथ दबंग तबसरा करना है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके तावन से लग रहे हैं। आप ख़बरें सुने लेकिन आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक पानी का प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए, प्यासों को पानी पिलाइए। कल आपने देखा सारा दिन हुकूमत, अपोजिशन, पीटीआई सारे मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइश का यात्रा करते रहे, जाते रहे, आते रहे। अल्टीमेटली उन्होंने कहा जी हमें मुसवदा चाहिए। अभी उनको मुसवदा भी नहीं मिला और उन्होंने कहा हमें थोड़ा सा सोचने का, इस पर गौर व खौस का टाइम चाहिए, हमारे साथ मुसवदा शेयर करें। अच्छा, क्योंकि कल ही कल ये नहीं हो सकता था, रात को लेट आवर्स में भी नहीं हो सकता था। आज अभी 12:30 बजे इजलास के टाइमिंग थे, अभी इजलास शुरू नहीं हुए, लेकिन अभी शुरू भी होंगे तो मुअख्खर हो जाएंगे, क्योंकि हुकूमती रुकन PMLN के सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है कि अभी ये इजलास मुअख्खर हो जाएंगे और ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुअख्खर हो जाएंगे। गैर मुअय्यना मुद्दत ये होती है कि मसलन वो अगले हफ्ते भी आ सकते हैं, ठीक हो गया, 2 हफ्तों बाद भी वो बुलाए जा सकते हैं, और वो 72 घंटे बाद भी इजलास बुलाया जा सकता है। गैर मुअय्यना मुद्दत से ये पहले तो ये होता है ना कि जुम्मे की शाम 5 बजे तक ये मुलतवी किया जाता है, इस तरह से नहीं होगा, बल्कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक। अच्छा, गैर मुअय्यना मुद्दत से मुराद ये है कि अभी तक गवर्नमेंट वो मतलूबा जो तादाद है हासिल करने में कामयाब नहीं रही, या अगर कामयाब रही भी है तो वो कह रहे हैं कि मौलाना साहब कहते हैं कि इस पर एक मुत्तफ़िक का इत्तफ़ाक़ के राय से आप करें। अच्छा होता है, बहुत बड़ा पैकेज है 18वीं तरमीम की तरह। ठीक है, 18वीं तरमीम जितना नहीं है, क्योंकि 18वीं तरमीम बहुत बड़ा पैकेज था, लेकिन उससे कुछ कम सही, लेकिन ये बहुत बड़ा पैकेज है। तो इस पे कल तो हमने ये भी सुना कि कुछ PTI के लोगों को भी कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों पर उनका भी इत्तफ़ाक़ की राय हो सकता है, और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ख़ास तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उस पर भी बड़ा शोर मचा है। ज़ाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट की एक पैरेलल सुप्रीम कोर्ट ही बन रही है, और वो सियासी मुकदमात सुनेगी और वो आइनी मुकदमात सुनेगी। असल में मसला ये होता है ना कि उससे पहले तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में ख़ुद वकला का भी बड़ा शोर होता है कि जी ये भी होना चाहिए, और फिर चूँकि अब सियासत शुरू हो गई है तो फिर सियासत की शुरू होने से तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ भी हो जाती हैं। मतलब पार्लियामेंट सुप्रीम है ना, ये पार्लियामेंट नहीं करना है। और एक बात जो बहुत सौ को जल्दी होगी ये सुनने में, और मैं शुरली नहीं छोड़ता, मैं मालूमात की बुनियाद पे, और बाकी भी लोगों को पता है, अगर कोई ऑनेस्टली आपको कोई बता रहा है तो तरमीम ये होंगी, तरमीम ये होनी है। अलबत्ता उसमें कुछ निकात थे, मैंने पिछली वीडियो में भी मैंने जिक्र किया है, मौलाना साहब को भी एतराज़ था, कुछ और लोगों को भी, तो उस पर वो बैठ के बात भी करेंगे, लेकिन तरमीम होंगी और जो पैकेज है वो उस तरीके से होगा, और जुडिशरी की जो इस्लाहात हैं वो भी होगी। और काजी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट से पहले कल इनको, जो मैं मालूमात की बुनियाद पे कहता हूँ, कल हुकूमती वफ़द को मौलाना साहब ने कहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट में भी 1 महीना रहता है, तो आपको इतनी जल्दी क्यों है। मतलब इस पे थोड़ा सा सोचने दें ना, थोड़ा सा सोच विचार करने दें। अब अगर मौलाना साहब हिमायत नहीं करते तो क्या तरामीम नहीं होंगी? नहीं, तरामीम फिर भी होंगी, ठीक है ना। उसकी कुछ वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि 7-8 मेंबर तो वो उन्होंने बराबर कर ली हैं कि जो मेंबरान जो है ना उनका तो हल्फनामा है ही नहीं, उन्होंने तो हल्फनामा ही जमा नहीं करवाया PTI को, तो वो तो वैसे ही आज़ाद हैं। उन पे तो किसी किस्म की आर्टिकल 63A भी नहीं लगती, जो डिफेक्शन क्लास है, जो फ्लोर क्रॉसिंग है वो भी नहीं लगती, तो वो तो उन्होंने उतने बराबर कर लिए हैं। और 2 मेंबर कह रहे हैं कि अख्तर मेंगल साहब के भी तकरीबन यूँ समझ लें कि वो बराबर समझें, वो अब कुछ और कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मौलाना साहब नहीं भी आते, पहली बात तो ये है कि मेरी मालूमात के मुताबिक मौलाना साहब के ना आने का इम्कान बहुत कम है।
बल्कि तकरीबन नामुमकिन है कि मौलाना साहब ना आए। ठीक हो गया। और अगर वो तरमीम किसी हवाले से कोई सोचे कि ये रुक जाएंगी, ये कतन नहीं रुकेंगी, क्योंकि तरमीम रुकी तो फिर जमहूरियत रुक जाएगी। ये मैं माज़रत के साथ मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें मुल्क के साथ हर कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि अगर कल को काले भोंड उठे और वो कहें कि हम इस हुकूमत को चलने नहीं देंगे, तो बहुत मुश्किल प्रोसेस। अभी IMF का पैकेज वो मंजूर हो गया है, ऐलान हो गया है कि $7 अरब इनको मिलेंगे। जैसे ही ये मिलेंगे तो फिर और भी इन्वेस्टमेंट इधर उधर से आना। जो इकॉनमी है, अब कल रात भी पेट्रोल IMF की कड़ी शराइत के बावजूद भी ₹10 कम हो गया है, और डीज़ल ₹13 कम हो गया। इसी तरह से लाइट डीज़ल भी को 12 समथिंग, बाकी चीज़ें भी कम, मिट्टी का तेल भी कोई 12-13 रुपये, पता नहीं कितने रुपए कम हो गया है। तो खैर अब बहुत सारी महंगाई है, उसकी शरह भी नीचे आई है, कम से कम डॉलर भी रुका है, बाकी चीज़ें भी कम अज़ कम कोई चीज़ें डिटीरियरेशन की तरफ जो जा रही थी वो कम हुई हैं, रुकी हैं, उनको ब्रेक लगी है। ये ज़रूरी है, इस्लाहात हो रही हैं बहुत सारी। अभी तो आए हुए कौन से को 5-6 माह हुए हैं, कौन सा कोई 5-6 साल नहीं हुए। तो ये सारी चीज़ों को ना ब्रेक नहीं लगानी किसी ने, ये बिल्कुल। अब अगर उस तरीके से किसी ने कोई ये सोचे कि मैं तलपट कर दूंगा मैं कादी फ़ायद ईसा के बाद, तो ये उसकी सोच है, सोच। ठीक हो गया ना। ये तरामीम होंगी, मौलाना साहब साथ ना दें तब भी होंगी, लेकिन अब मौलाना साहब ने जो तजावीज़ दी हैं वो बेहतर है, मैं समझता हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा था, मौलाना साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। वो किसी चीज़ को उस अंत तक नहीं लेके जाना चाहते कि जिस अंत तक इमरान खान लेके जाना चाहते हैं। ठीक है ना। मौलाना साहब उस अंत तक लेके नहीं जाना चाहते। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मैं अब कुछ नहीं कहना चाहता। बहुत सारे मामलात दूसरों के हाथ में होते हैं, बड़े घर के हाथ में। ठीक है ना। तो कोई भी इस तरीके से वो नहीं चाहेगा कि जिस नाच पे इमरान खान लेके, क्योंकि वो तो तोड़ फोड़ का नाम है ना इमरान खान। तो खैर, अब जैसे अब्दुल गफूर हैदरी साहब, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने भी कहा है हमें कुछ टाइम चाहिए। अब उन्होंने तो कहा है हमें महीना चाहिए, तो महीना नहीं है, कम कुछ टाइम दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा है कि मौलाना साहब की हिमायत हमें हासिल है। अलबत्ता मौलाना साहब ये चाह रहे हैं कि कुछ इस पे गौर व खौज हो, और कि कुछ इसके लिए कुछ थोड़ा बहुत टाइम चाहिए। तो ठीक है, वो कहते हैं अगर कुछ दिन डिले हो जाता है तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है डिले हो जाए। और बाकियों का वैसे भी उन्होंने बराबर किया हुआ है। और मौलाना साहब भी ये, अब PTI वालों से पूछें कि क्या मौलाना साहब ने उनसे नहीं कहा कि भाई आप भी इस पे सोचें, आप भी मुसवदा लें, आप भी इस पर सोचें, और कुछ चीज़ें अगर कंसेंसस से हो सकती हैं तो वो फिर बिल्कुल ठीक। अब हामिद खान का मैं सुन रहा था कि वकला बरादरी नहीं बर्दाश्त करेगी सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट एक और कोर्ट। भाई आप कौन होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट? ये सुप्रीम इदारा पार्लियामेंट है। बरतानिया में कहा जाता है कि पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग और एवरीथिंग। Parliament can do anything and everything but can make a man a woman and vice versa। यानी पार्लियामेंट सब कुछ कर सकती है। जो वहाँ पार्लियामेंट है, ख़ास तौर पे हाउस ऑफ कॉमन्स, उसको पार्लियामेंट ही कहते हैं। वैसे तो हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स दोनों मिल के, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरीके से हाउस ऑफ कॉमन्स ने सारे अख्तियारात हाउस ऑफ लॉर्ड्स से स्क्वीज़ किए हैं, अब सारे का सारा अख्तियार तकरीबन हाउस ऑफ कॉमन्स को मिल गया है, इसीलिए हाउस ऑफ कॉमन्स ही को पार्लियामेंट समझा जाता है। तो वो कहते हैं कि पार्लियामेंट अगर डिक्लेयर कर दे एक मर्द को औरत और औरत को मर्द, वो तब भी कर सकती है। आप समझ आ गई आपको? ठीक हो गया ना। ये इस हद तक कहा जाता है वहाँ, ये मैक्सिम है ना, ये पॉलिटिकल मैक्सिम है वहाँ पर। और ये पार्लियामेंट इतनी सावरेन है वहाँ पर, और हमने वहीं से डिराइव की है। और वो कहते हैं कि अगर पार्लियामेंट ये लेजिस्लेशन कर दे कि ऑल द ब्लू आइड किड्स, ऑल द ब्लू आइज चिल्ड्रन शुड बी किल्ड, अगर ये पार्लियामेंट लेजिस्लेशन कर दे कि तमाम जो नीली आंखों वाले बच्चे हैं उनको मार दिया जाना चाहिए, द प्रिजर्वेशन ऑफ दोज चिल्ड्रन वुड बी इलीगल। वो कहते हैं कि फिर उन बच्चों को बचाना इलीगल होगा।
जस्ट इमेजिन यार, ज़रा सोचे तो सही पार्लियामेंट के अख्तियारात कितने होते हैं। कहते हैं कि अगर पार्लियामेंट एक दिन में ये कानून साजी कर ले कि मुल्क में जितने भी नीली आंखों वाले बच्चे हैं उनको मार देना चाहिए, तो फिर उन बच्चों को बचाना इलीगल होगा। ये पार्लियामेंट का क्या अख्तियार होता है? पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है बाबा। हाँ, ये होता है कुछ लेजिस्लेशंस कुछ बाज़-औक़ात नापसंदीदा होती हैं, कुछ लेजिस्लेशन नापसंदीदा होती हैं, ठीक हो गया ना। और वो उनको बहुत सारे जगहों पर अब इंडिया ने की हैं। अभी कल की बात है, यूनिवर्सिटियों को एहतजाज शुरू हुआ अमेरिका में, और फिर वो पूरे मुल्क में और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। रातों रात अमेरिका की पार्लियामेंट यानी अमेरिका की कांग्रेस को रातों रात कानून बदलना पड़ा, एहतजाज के हक का गला घोंटना पड़ा। ये नहीं घोटा, क्या ये पसंदीदा था ये कानून जो पास किया गया? क्या उनका जो एहतजाज ख़त्म किया गया, क्या ये पसंदीदा था? एहतजाज का राइट अमेरिका जैसी रियासत उसने गला घोंट दिया एहतजाज के राइट का। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं इधर मिसालें देना शुरू कर दूं कि क्या हुआ, ये क्या हुआ, कि ये इंडिया ने किस तरीके के कानून साजी की, जो उन्होंने जो सबसे बड़ी जमहूरिया अपने आप को कहती है, कश्मीर में किस तरह की इंसानी हुकूक की वायलेशन की उस कानून साजी की बुनियाद पे। मतलब कहने का मुसीबत ये है, यहाँ पे FA फेल, मैट्रिक फेल, मिडल फेल बच्चे बैठ जाते हैं, वो वैसे ही शुरलियाँ छोड़ने लग जाते हैं। उनको अता पता होता कोई नहीं है कि पार्लियामेंट क्या कुछ कर सकती होती है। ओ भाई, पार्लियामेंट बहुत कुछ कर सकती है। पार्लियामेंट, मैं कहता हूँ कि सारी चीज़ों को तलपट कर सकती होती है। पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा होता है। पार्लियामेंट मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस होता है किसी मुल्क में। जो पार्लियामेंट वो कानून बनाती है, हम उन्हीं कवानीन पर चलते हैं। वो आइन बनाती है, आइन की खालिक है ये पार्लियामेंट, ठीक हो गया ना। ये ऐसी बात नहीं है कि अगर कोई पार्लियामेंट हामिद खान कह दे तो उसमें मैं वैसे आपको एक बात बताऊं, हामिद खान के बारे में मेरी बड़ी अच्छी ओपिनियन थी। बुक्स भी उन्होंने बड़ी अच्छी लिखी, और वकील भी और वकला की तहरीक में भी इनका वो। लेकिन अब वो मैं हैरान हूँ कि वो कहता है कि मैं गया था इमरान खान के साथ उनके पास और उनको कहा कि कादी फैज़ी साहब बड़ा अच्छा जज है तो इसके ख़िलाफ़ वो ना करे। उसके बाद इमरान खान ने मुझे मुँह नहीं लगाया, उन्होंने मुझे बनीगाला नहीं आने दिया। भाई अगर नहीं आने दिया तो आप में कुछ गैरत होनी चाहिए कि जब इमरान खान दोबारा उनको वो बेइज्जत करके निकाल लिया गया तो आप तब उसके बाद खुद ब खुद फिर भाग गए आप वहीं पर, और फिर वही आपकी वही चाल चलन और वही सूरत हाल। और फिर वो मोमिन एक सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जाता। वही कहते हैं ना कि इफ़ अ पर्सन डिसीव्स यू वंस शेम ऑन हिम, बट इफ़ द सेम पर्सन डिसीव्स यू ट्वाइस शेम ऑन यू। कि अगर एक बंदा आपको धोखा देता है एक दफ़ा तो उस पर लानत है, उस धोखा देने वाले पर, और अगर आपको वो दोबारा धोखा देता है तो फिर तुम पे लानत है। अब समझ आ गई आपको? तो मकसद कहने का ये है कि यहाँ पर ये जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, ये क्या होगा कि आइनी ये जो कोर्ट है, इस आइनी कोर्ट में अब तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं और खुल के सामने आ गया है कि कादी फैज़ी साहब को बिठा देंगे और वो जनाब वो कह देंगे। अब थोड़ा सा सुनिएगा सही इसमें है क्या क्या, ठीक हो गया ना। और वो बैठ जाएंगे और उनकी एज में इजाफा हो जाएगा और वो 68 साल तक और 3 साल तक वो बैठेंगे। 4 दूसरे जज होंगे और हर जज को 3 साल के लिए यहाँ पे आइनी कोर्ट में रखा जाएगा और हुकूमत इसका फ़ैसला करेगी और वो जज सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट से होंगे। अब समझ आ गई? हो सकता है वही जज जो 4 हों जब कादी फैज़ी साहब रिटायर हो रहे हों 68 के बाद। बाकी सुप्रीम कोर्ट वालों को 68 नहीं किया जाएगा, सिर्फ यही जो जजेस हैं आइनी ये कोर्ट के, इनके जजेस की जो होगी तो वो 3-3 साल के लिए आएंगे और फिर वो ख़त्म। अच्छा, इसी तरीके से 63A जो है ना डिफेक्शन क्लास, जब डिफेक्शन क्लास सबसे पहला काम उन्होंने 63A करना है क्योंकि उसके बाद वो फिर कर सके ना। जब डिफेक्शन क्लास ये 63A ख़त्म कर देंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो वो फ्लोर क्रॉसिंग लगेगा ही नहीं, ठीक है ना। इसी तरीके से जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है वो भी ख़त्म हो रहा है क्योंकि देखें बहुत ही एक आम सी समझ वाली बात है,
जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है ना, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए। उसके लिए हुकूमत के पास आज भी मेजॉरिटी है, वो जब चाहे वो सिंपल मेजॉरिटी से होता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, ठीक हो गया ना। उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए। जजों की तादाद बढ़ाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए। कुछ और भी चीज़ें हैं जिनके लिए 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए, लेकिन ये ठीक कहा है मौलाना साहब ने कि पूरा एक कंसेंसस डेवलप कर लो, जितने लोग ज़्यादा हो सकते हैं इस आइनी तरमीम, क्योंकि उसकी वजह यह कि एक बहुत बड़े कवानीन बन रहे हैं ना, आइन में तब्दीली हो रही है, तो उसके लिए कोशिश होनी चाहिए कि 2/3 मेजॉरिटी से भी ऊपर होना चाहिए, बहुत सारा कंसेंसस होना चाहिए। अब एक पार्टी के पास मेजॉरिटी होती है, मसलन जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे तो उनके पास मेजॉरिटी तो थी पीपल्स पार्टी के, लेकिन उन्होंने एक कंसेंसस डेवलप किया कि यार सब के सब मिल के उनको वोट दें, ये एक इज़्ज़त होती है, ठीक हो गया ना। इसी तरीके से बहुत सारे और भी मुख्तलिफ जगहों पे ऐसे हुआ, तो ये एक वक़ार होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरीके से वो हो। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अगर कोई कानून बन जाता है, इस वक्त कादी फ़ायद ईसा साहब के हाथ में नहीं है, कुछ कमेटी बनाती होती है, वो जो बेंच बनाती है। अब दो जज हैं, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, कादी साहब के साथ। तो अब वो बना दें बेंच फुल कोर्ट और कहें कि जी इसको उड़ा दो, फिर नया तमाशा खड़ा हो। नहीं, जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ख़त्म हो जाएगा तो फिर सिर्फ चीफ जस्टिस बनाएगा वो बेंच, और जब चीफ जस्टिस बेंच बनाएगा तो फिर मंसूर अली शाह साहब या मुनीब अख्तर साहब या कोई और साहब कोई कुछ नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे अतर मिनल्ला साहब, वो कोई भी कुछ नहीं कर सकते कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, ये वो चीज़ें हैं जो इस सारी पाइपलाइन में हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, जब 63 जब ये तब्दील हो जाएगी, उसमें यह है कि आप वज़ीर आज़म को वोट देते हुए, आप कोई आइनी तरमीम करते हुए, आप कोई बजट पर वोट देते हुए वगैरह वगैरह, इसके लिए मुख्तलिफ 3-4 चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, ठीक है ना। आर्टिकल 63A में तो अगर आप उसमें वोट देते हैं, अपनी पार्टी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ देते हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अच्छा, ये भी हमने पहली दफ़ा काले भोंडों का फ़ैसला देखा कि जिसमें आइन को रीराइट किया गया कि जब हमजा शहबाज की हुकूमत थी और काफ लीग वालों ने उनको वोट दिए, और फिर वो उन्होंने कहा, फिर एक फ़ैसला आ गया कि काले भोंडों का कि ये भी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं और इनका वोट भी नहीं गिना जाएगा, काउंट भी नहीं होगा और डिस्क्वालीफाई भी हो गए, ठीक। उस दिन सेनेट में खड़े होकर फ़ारूक एच नायक ने वो आर्टिकल भी पढ़ा, और सर उन्होंने कहा जी डिस्क्वालीफाई तो कोई वो तब होता है ना कि जब उनका वोट गिना जाए, लेकिन उन्होंने चूँकि पूरा मुबैना बोझ निकालना था, उन्होंने कहा जी हमजा शहबाज को जिसने वोट दिए हैं वो चलो वो डिस्क्वालीफाई तो हो गया, ये तो सही है भाई, वोट तो उनका गिना जाएगा ना, वोट जब देंगे तब डिस्क्वालीफाई होगा ना। ये क्या है कि जब जुर्म ही नहीं किया तो फिर डिस्क्वालीफाई कैसे हो गया, और जब डिस्क्वालीफाई हो गया तो फिर तो वोट तो गिना जाएगा ना। अब ये तो नहीं है कि वोट भी ना गिना जाए, उन्होंने कहा है वोट भी नहीं गिना जाएगा। तो इस तरीके की जो सूरत हाल होती है ना, ये बड़ी अजीब व गरीब होती है। इसी वजह से 63A को भी उसको भी ठिकाने लगाना है। ये हुकूमत से ज़्यादा ये इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक हो गया ना। और ज़रूरत इस्टेब्लिशमेंट की इसलिए नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट कोई इन्हीं चीज़ों पर बैठ के कोई अपने सामने कोई ट्रे रख के चावल खाना चाहती है, नहीं, ऐसा नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट अब की बार ये चाह रही है, बड़ा घर ये चाह रहा है कि ये रोज़ रोज़ तमाशा न लगे, ये इकॉनमी चले। अब इकॉनमी एक ट्रैक पे आ गई है और ये चले, ये हुकूमत चले, ये इकॉनमी चले, ये मुल्क की मईशत ठीक हो, क्योंकि इधर उधर के मुल्क कहाँ निकल गए हैं और हम कहाँ खड़े हैं और हमारे पास खाने का नहीं है, और यहाँ काले भोंडों की सियासत शुरू हो गई है, ये चीज़ें चलें। क्योंकि ये क्यों हुआ है, इतना कुछ होने की ज़रूरत क्यों पेश आई है। एक जमात की मोहब्बत में बहुत सारे काले भोंड पागल हुए चाहते हैं, माज़रत के साथ मैं कहूँगा, मुबैना तौर पर बादियों नज़र में हमें यही लगा है कि वो बिल्कुल जैसे बावले हो गए हों एक सियासी जमात, एक तहरीक इंसाफ की मोहब्बत में। ये मैं नहीं कह रहा, अब उन्होंने अक्सर व बेशतर उनके रहनुमाओं की ज़मानत जब वो करते हैं ना, हमने पहली दफ़ा देखा है कि कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज
یہ آرڈر کر رہے ہوں کہ یہ باہر جا کے جتنے، یعنی ایک طرح سے وہ آرڈر کر دیتے ہیں کہ قبر تک جو بھی کرتا رہے اس کو آپ نے گرفتار نہیں کرنا، فلاں تاریخ تک دو۔ یہ ابھی جو اپنا وہ جسٹس سردار طارق صاحب وہ جو اب ہیں وہاں پر یہ ایڈہاک جج جسٹس سردار طارق صاحب، اس سے پہلے بھی وہ جج تھے سپریم کورٹ کے سینئر جج، انہوں نے کہا تھا بھئی یہ کون سا قانون ہے، یہ کون سا آئین ہے کہ اگر کوئی باہر بندہ جا کے قتل کر لے تو تب بھی اس کو گرفتار نہ کریں۔ یہ اودھم مچایا ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ کے کالے بھونڈوں نے، یہ اس وجہ سے، ایسے نہیں ہے، یہ کہتے ہیں جیسے ناک میں دم ہو گیا تھا ریاست کا بھی، حکومت کا بھی، اسٹیبلشمنٹ کا بھی، سب کا، اور اس ناک میں دم کیا صرف کالے بھونڈوں کی محبت کی، ایک سیاسی جماعت کی محبت میں آپ اتنے مرے جا رہے تھے کہ آپ نے ملک کو نہیں دیکھا، ریاست کو نہیں دیکھا، قانون انصاف کو نہیں دیکھا، آپ نے دھجیاں اڑا دی قانون اور انصاف کی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ابھی یہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ آیا، آپ کے اپنے 2 ججز نے اختلافی نوٹ لکھا اور انہوں نے لکھا کہ اگر آپ پی ٹی آئی کو آپ نشستیں دیتے ہیں جو اس میں پارٹی ہی نہیں تھی، میں نے پڑھ کے سنایا تھا، اس پہ میں نے پوری ویڈیو کی تھی، تو پھر یا اگر آپ ان کو نشستیں دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آئین کے فلاں 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 آرٹیکلز کو ختم کرنا پڑے گا، اس کو تبدیل کرنا پڑے گا، امینڈ کرنا پڑے گا، ہمیں پھلانگنا پڑے گا یا تو آرٹیکلز ان کو۔ تو پھر ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ نے کس طرح کی قانون کی خلاف ورزیاں کی ہیں، آپ نے کس طرح سے تحریک انصاف کی محبت میں انصاف کو لتھاڑا ہے۔ یہ نوبت اس وجہ سے آئی ہے اور یہ ترامیم ہوں گی، کیونکہ اب سب کو پتہ ہے، صرف میں نہیں کہہ رہا، پوری سیاسی جماعتوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ ترامیم نہیں ہوں گی تو پھر کچھ اور ہو جائے گا، اور پھر کچھ اور ہو جائے گا تو پھر رگڑا لگ جائے گا سب کو۔ یہ پھر خیال رکھنا ہے، یہ سب کو پتہ ہے، معلوم ہے، یہ سب کو بڑی اچھی طرح سے یقین ہے۔ وہ کہتے ہیں ملک کو نہیں ہم نے ریورس گیئر لگانا، ہم نے اس طریقے سے چلنا ہے کہ یہ اکانومی اسی طریقے سے چلے، اور اسی طریقے سے یہ اس ٹریک پہ، اور یہ تڑپنا بھی اسی وجہ سے ہے پی ٹی آئی کا، عمران خان کا یہ جمپ لگانا اسی وجہ سے کہ یار 2-3 سال مل گئے نا سکون سے۔ عمران خان کو ملٹری ٹرائل کرنے کا کیا وہ ہے، ایک تو یہ ہے اس پہ الزام ہے، اور ایک تو یہ ہے کہ جنرل فیض وہ خود تو نہیں کہے گا نا کہ میں سارا کچھ اکیلے ہی کرتا رہا، مجھ پہ الہام ہوتا رہا اور میں کرتا رہا، جس کے انڈر میں کام کرتا رہا اس نے مجھے نہیں کہا، ویسا تو نہیں ہوگا نا، ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اودھم لگا ہے نا، روز جیل میں ایک جا رہا ہے وہ اپنی بات کر رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے وہ اپنی بات کر رہا ہے، کبھی ادھر آرٹیکل چھاپ رہا ہے، کبھی ادھر آرٹیکل چھاپ رہا ہے، کبھی باہر آ کے کوئی اودھم مچا رہا ہے، کبھی اس کا بیان آ رہا ہے، کبھی کم از کم یہ اودھم اور یہ تماشا ختم ہو جائے گا۔ 1-2 سال جب ٹرائل جو ہوتا رہے گا نا، چاہے وہ سال کا ہو جتنے کا ہو، وہ سکون ہو جائے گا، ادھر اکانومی کو ٹریک پہ آ جائے گی، کوئی سسٹم سیٹ ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں ہیں، اس وجہ سے ترمیم بھی ہوں گی، ہاں 1 دن لیٹ ہو جائے، 2 دن لیٹ ہو جائے، ہفتہ لیٹ ہو جائے، ترمیم ہوں گی۔ مولانا صاحب بھی ضرور حمایت کریں گے، لیکن میں آپ کو آج خبر دے رہا ہوں کہ مولانا صاحب حمایت نہیں بھی کریں گے، ترامیم تب بھی ہوں گی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔